मित्रों, हम अभी बात कर रहे हैं ईएसआईसी के बैरकपुर जोन के शाखा प्रमुख से। और उन्होंने हमारे दो वीडियोस में इस बात की जानकारी दी कि ईएसआई किन किन किस किस तरह के काम करता है, किस किस तरह की सोशल स्कीम्स हैं। और इसके पहले हमने उनकी एक नई स्कीम आई स्त्री, उस पर बातचीत की थी। और बातचीत से हम भी आप लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी भी संस्थान में हैं तो अपने संस्थान प्रमुख से कहिए कि वो ईएसआई को एडॉप्ट कर ले। पीछे की लिटिगेशन वगैरह जो कुछ भी है वो सारी विव ऑफ हो जाएंगी। तो एक ऐसी ही एक और स्कीम है जिस पर बात करना चाहते हैं। सर बताइए स्कीम का नाम और उसके बारे में। स्प्री स्कीम के साथ साथ अभी हमारे यहाँ एक एमनेस्टी स्कीम लागू होने वाली है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और ये 30 सितंबर 2026 तक 1 साल के लिए लागू रहेगा ये। और ये एमनेस्टी स्कीम मेन इंटेंशन ये है कि जो लिटिगेशंस हमारे यहाँ है, कुछ केसेस हैं जो ईएसआईसी फाइल करती है अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस या जो भी कारण हो, और कुछ केसेस हैं जिसमें ये एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स फाइल करते हैं ईएसआईसी के अगेंस्ट में, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हमारे डिमांड से या क्लेम से या हमारे प्रोसिक्यूशन एक्शन से या रिकवरी एक्शन से, तो वो भी फाइल करते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन में जो केसेस हैं वो लंबे खींचती रहती है केस, बहुत अमाउंट भी बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम कंट्रीब्यूशन तो लेते ही हैं, कंट्रीब्यूशन के साथ साथ इंटरेस्ट और डैमेज भी लेते हैं अगर कंप्लायंस लोगों का नहीं हो। तो इंटरेस्ट और डैमेज का अमाउंट भी बढ़ते जाता है, और डैमेज ऐसा पेनल्टी है जो कि 25% तक जाती है, इंटरेस्ट 25% के रेट पे, और वो 100% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट जा सकती है मैक्सिमम। तो और इसके अलावा भी प्रोसिक्यूशन केसेस हमारे यहाँ से होते हैं, रेवेन्यू एक्शन हम लेते हैं एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट में जब कंप्लायंस नहीं होता है ठीक ठाक से, और रिकवरी एक्शन भी हम लेते हैं। हमारे एक रिकवरी ऑफिसर हैं जिनका ये ड्यूटी है कि अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो जेन्युइन पेमेंट्स है वो नहीं किए जा रहे हैं, तो रिकवरी एक्शन ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं बहुत जो लंबे अरसे से चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ एमनेस्टी स्कीम ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ईएसआईसी जो है ले आई है, ताकि ये केसेस कम किए जाएं, लिटिगेशंस कम हो, और इससे एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज सबका समय बचे और सबको बेनिफिट हो। ईएसआईसी भी कम लिटिगेशन कम कर सके, और जो भी अमाउंट लिटिगेशन में फंसा हुआ है तो अमाउंट कुछ हद तक निकल पाए, और हम एम्प्लॉयर्स हों एम्प्लॉइज हों या ईएसआईसी हों, अपने कोर जो फंक्शन है हमारे उस पर हम फोकस कर सकें। तो इस एमनेस्टी पीरियड में लोगों को हमारे यहाँ आना पड़ेगा कि अगर वो केस विड्रॉ करना चाहते हैं, या हम भी अपने तरफ से अप्रोच करेंगे जहां हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं, अगर अपोजिट पार्टी ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड हो, और उस केस में उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करने होंगे, और वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो फिर हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, और कोर्ट से फिर जो भी उनका प्रोसेस प्रोटोकॉल्स जो भी है उसको फॉलो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि केसेस विड्रॉ हों। लेकिन केस विड्रॉ करने के पहले कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ केसेस हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ईएसआई एक्ट में फाइल किए जाते हैं, एम्प्लॉयर्स के द्वारा, एम्प्लॉइज के द्वारा या ईएसआईसी के द्वारा। तो कुछ कंट्रीब्यूशन रिलेटेड केसेस होते हैं, कुछ प्रोसिक्यूशन केसेस होते हैं, कुछ आईपीएस के अगेंस्ट में केसेस होते हैं, एक्सेस पेमेंट हो या और उस टाइप का कोई भी केस हो। कुछ आईपीएस भी केस करते हैं जहां उनका मेडिकल बोर्ड अगर नहीं हो, तो वो या हमारा एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड भी होता है, ईआई कोड जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ केस फाइल कर सकते हैं, ताकि उनका जो भी ग्रीवांस है, मेडिकल बोर्ड है, रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो शॉर्ट आउट हो सकें। तो ऐसे सारे केसेस हम कोशिश करेंगे इस पीरियड में कि वो केसेस विड्रॉ किए जाएं, और ऑफ कोर्स दोनों पार्टी उसमें दोनों पार्टीज को सहमत होना होगा, और कुछ बेसिक कंडीशंस जो दिए हुए हैं उसको फुलफिल करना होगा। आपको इसका कैसी उम्मीद है इसकी रिस्पॉन्स की, या किस तरह मार्केट में धीरे धीरे उठाया जा रहा है, आपके पास कैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? अभी तो हम दोनों स्कीम के बारे में लोगों को बता रहे हैं, स्प्री स्कीम और एमनेस्टी स्कीम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, उनको मालूम चले कि क्या है।
और दोनों स्कीम का रिस्पांस अभी तक तो बढ़िया है। अभी प्री स्कीम ऑलरेडी चल रही है, शुरू हो गई है, लेकिन हम अभी असेस नहीं कर पाए हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना हुआ है। जो भी हम पब्लिसिटी वगैरह कर रहे हैं, जो सेमिनार्स कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम डिसमिनेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, वेबसाइट हो, बैनर्स हो, लीफलेट्स हो, तो इम्पैक्ट अभी हम स्टडी करेंगे, अभी कर नहीं पाए हैं अभी तक हम लोग। और एमनेस्टी स्कीम अभी हम प्रिलिमिनरी जो काम है हमारा, जो डेटा वगैरह तैयार करना है, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है वो हम अभी हम कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ को हम अप्रोच करेंगे अभी सब्सिक्वेंटली, और जब स्कीम एक्चुअली लागू हो जाएगी 1 अक्टूबर से, तो फिर हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और फिर रिस्पांस के बेसिस पे कोर्ट के असिस्टेंस से देखेंगे कि कितने हद तक हम केसेस विड्रॉ कर सकते हैं। मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी से, सचिव भी हैं, निदेशक, संयुक्त निदेशक हैं। एक शब्द है वैधानिक, और सरकार आपकी बेहतरी चाहती है और वैधानिक तौर पर ही बनी हुई ये संस्था है। संस्था स्कीम ला रही है, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा है, कोई सवाल है ईएसआई के लिए, तो आप हमारी चैनल के नीचे में बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रश्न को पहुंचाएंगे भी। और आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें भी अच्छा लग रहा है। आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी दर्शक हैं हमारे, एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयर्स को मैं ये बोलूँगा, एम्प्लॉयज़ को भी, कि आप लोग ईएसआई स्कीम में रजिस्टर करिए। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो हमारे लाइफ के कॉन्टीजेंसीज है उसको आप एड्रेस कर पाएंगे। और एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट ये है कि अपने कोर फंक्शन है उस पर फोकस कर पाएंगे। तो ये एक बढ़िया सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आप इसमें रजिस्टर करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। और एमनेस्टी स्कीम में मैं एम्प्लॉयर्स को बेसिक स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लिटिगेशंस हमारे साथ हैं उनके, जो लंबे पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, जिसमें वैसे भी केसेस हैं जिसमें डैमेजेस 100% तक चले गए हैं, तो वैसे केसेस में आप आइए और वैसे लिटिगेशंस को कम करिए। स्पेशली डैमेजेस के केस में जो प्रोविज़न किया गया है, जिसमें है कि अगर लिटिगेशन अमाउंट का 10% वो जमा करते हैं तो केस हम विड्रॉ करने के लिए कोर्ट्स को परस्यू कर सकते हैं। तो दोनों स्कीम का फ़ायदा उठाइए, और इवन अदरवाइज ईएसआई स्कीम के एम्बिट में आइए और इसका लाभ लीजिए।